अगर मैं अपनी फहरिस्त पर नजर डालूं और मैं एक शायर का इंतखाब करूं जो ये साबित कर दे कि हिंदुस्तान में आज भी किसी भी मुल्क किसी भी इलाके से बढ़कर और बेहतर शायरी की जा रही है, तो वो नाम होगा जिस शायर का। मैं उस शायर का नाम लेने से पहले 2 मिसरे पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं उसे आवाज दे रहा हूं। उस शायर का नाम है यासिर खान इनाम। मैं तनवीर गाजी साहब के 2 मिसरों के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैं अपने खून की अक्सर उसे बोतल चढ़ाता हूं। माहौल बनाइएगा यासिर खान इनाम, बहुत खूबसूरत लहजा उनके लिए कि मैं अपने खून की अक्सर उसे बोतल चढ़ाता हूं। गजल एक शाहजादी है मगर बीमार रहती है। इस्तकबाल करें यासिर खान इनाम, एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, मुनफरिद रंगो आहंग के शायर जनाब यासिर खान इनाम। आप सुनेंगे और मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ भाई। अब से तकरीबन 1 महीने पहले मुझे अली भाई का फोन आया और उस फोन में उनकी बातों में इतना यकीन, इतनी मोहब्बत और इतनी उल्फत थी कि 1000 बीच में मुझे अड़चने आई आने में, लेकिन किसी ना किसी तरह मैं मारूल पहुंच गया। तो ये आप लोगों की मोहब्बत थी, ये आप लोगों की इज्जत थी जो मुझे यहाँ खींच कर लेकर आई है। 3 ट्रेनों के टिकट और 1 एरोप्लेन के टिकट करके यहाँ तक पहुंचा हूं मैं, दिल्ली जैसी इतनी करीब की जगह से। बहरहाल अब आपको इनके इस यकीन का पास रखना है। मैं सदर साहब की इजाजत से एक मतलब चंद अशार, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाइए। एक शायरी सुन के बताइए। चंद अशार से बात जी यासिर। देखिए कि जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का, जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। आहा, क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। ये थोड़ी एको कम कर दीजिए इसकी माइक की। जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। और वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे। ये है आपकी तरफ से भी एक बार होनी चाहिए। वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे, और मैं खूब समझता हूं सजा का मतलब। वाह 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 वाह। वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे, और मैं खूब समझता हूं सजा का मतलब। शेर देखें कि यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब। क्या कहने क्या कहने। यानी अब आप, यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब। आखिरश मर गया बीमार दवा कह कह कर, आखिरश मर गया बीमार दवा कह कह कर, आखिरश मर गया बीमार दवा कह कह कर, चार अगर ढूंढ नहीं पाए दवा का मतलब। वाह वाह वाह। चार अगर ढूंढ नहीं पाए दवा का मतलब। मेरा ये शेर अगर आप लोगों तक पहुंचे कि मैं ठहाकों में छुपी सिसकियां सुन सकता हूं, मैं ठहाकों में ठहाकों में छुपी सिसकियां सुन सकता हूं। एक कलाकार ही समझेगा कला का मतलब। वाह वाह, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। एक कलाकार ही समझेगा कला का मतलब। एक गजल से चंदशार और देखें कि नाजुक अल्फाज का सहारा लेते हुए शायरी पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी। आप बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि ये मारूल और ये खानदेश की पब्लिक है जो मुशायरा सुन रही है, और इत्तेफाक से मैं खुद खान। बहरहाल
एक गजल से चंद इशार और देखें कि इश्क से, जाम से, बरसात से डर लगता है। वाह, क्या टुकड़े हैं भाई, वाह। इश्क से, जाम से, बरसात से डर लगता है, यार तुम क्या हो के हर बात से डर लगता है। वाह 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 वाह। यार तुम क्या हो कि हर बात से डर लगता है, मैं तेरे हुस्न का शैदाई नहीं हो सकता। मैं तेरे हुस्न का शैदाई नहीं हो सकता। मैं तेरे हुस्न का शैदाई नहीं हो सकता, रोज बढ़ती हुई खैरात से डर लगता है। वाह 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 वाह, क्या सलीके से बात कही है, वाह वाह। मैं तेरे हुस्न का शैदाई नहीं हो सकता, रोज बढ़ती हुई खैरात से डर लगता है। ये शेर देखें कि कुंवर जावेद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। इन्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो जैसे ये बच्चे सामने बैठे हैं ऐसे ही मैंने भी इनको सुना था, और आज ये मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। जैसे जो मैं कुंवर जावेद साहब, अंजुम बारावंकी साहब और शकील आजमी साहब जैसे शख्सियत के साथ में मुशायरा पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए फख्र की बात है। शेर देखें कि सर तवज्जो चाहूंगा, हमने हालात बदलने की दुआ मांगी थी। हमने हालात बदलने की दुआ मैं मांगी। तेरे हुस्न का शैदाई नहीं हो सकता, रोज बढ़ती हुई खैरात से डर लगता है, हमने हालात बदलने की दुआ मांगी थी, अब बदलते हुए हालात से डर। आहा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आहा आहा आहा। अरे भाई बाबा 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 बाबा, वाह 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 वाह। अरे भाई बाबा 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 बाबा, वाह वाह। हमने फिर पढ़िए भाई, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। हमने हालात फिर पढ़िए बदलने की दुआ मांगी थी। भाई, क्या कह रहे। हमने हालात बदलने की दुआ मांगी थी, वाह, अब बदलते हुए हालात से डर लगता है। क्या कहने। आपके लिए तो खुसूसी दाद है कि आपने उस शेर की उसी तरह लाज रखी जैसे का वो हकदार था। एक बार अपने लिए पुरजोर तालियां बजाएं, और ये गुलपोशी आपकी तरफ से हो रही है, क्या कहने। यासिर भाई जिंदाबाद, वाह। गुड्डू भाई हमारे एक बड़े मोहब्बत करने वाले यहाँ तशरीफ फरमाए। भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या। गुड्डू भाई जहां भी हैं वो सामने आ जाएं। बहरहाल इनका एक हुक्म था उस गजल से चंद अशार, और मुझे उम्मीद है कि वो आप सब लोगों को भी पसंद आएगी। जी। भाई क्या हमने हालात बदलने की दुआ मांगी थी, अब बदलते हुए हालात से डर लगता है। क्या कहने, क्या कहने। फिर देखें, बना हुआ था कहीं आबदान कागज पर। गजल सुनिए साहब, क्या क्या मिसरे हैं। आबदान एक पानी का कोई भी बर्तन। बना हुआ था कहीं आबदान कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान। आए हाय, आए हाय। अरे भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। बना हुआ था कहीं, बना हुआ था कहीं आबदान कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर। वाह वाह। तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोश। शेर सुन के बताइएगा, मतलब से पढ़ो भाई, मतलब से। बना हुआ था कहीं आबदान कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर, और तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी। तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर। भाई बाबा, क्या कहने, क्या कहने। भाई बाबा, तुम्हारे गुड्डू भाई को उठने पर मजबूर कर ही दिया आपने। ये माइक भी झुक करके आपको दाद दे रहा है। भाई जिंदाबाद। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट तक को आपने झुका दिया है लोगों के दिलों के साथ साथ, क्या कहने। बहुत बहुत। तुम्हारे खत में नजर आई इतनी, तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी, तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी मुझको कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर। आय हाय हाय।
तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज। ये हिंदुस्तान की शायरी है। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं यासिर खान इनाम। वाह वाह। शेर देखिए, किराएदार की आंखों में आ गए आंसू। किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, ये भी बहुत अच्छा शेर है साहब। किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बनाए बैठे थे बच्चे मकान का वस्ता। आहा 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 आहा। अगर आपको लगे ये गुल आपकी तरफ से है तो तालियों से शरीक हो सकते हैं आप। भाई वाह वाह वाह, क्या कहना। बनाए जनाब अफजल इलाहाबादी हमारी पूरी शायर बिरादरी जो यहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से गुलपोशी कर रहे हैं। क्या क्या अच्छे अच्छे शेर सुना रहे हो यासिर, वाह 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 वाह। किराएदार की आंखों में आ गए, किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बनाए बैठे थे बनाए बच्चे बैठे थे मकान कागज पर। जिंदाबाद। एक गजल थे चंद अशआर और देखें। बड़े सलीके से अब हमको झूठ बोलना है। क्या कहना, क्या कहना। बड़े सलीके से अब हमको झूठ बोलना है, मरे न कोई फकत इतना जहर घोलना है। आहा, मरे न को आए हाय हाय, क्या क्या एहतमाम से। बड़े वाह। सलीके से अब हमको झूठ बोलना है, बड़े सलीके से अब हमको झूठ बोलना है, मरे न कोई फकत मरे न कोई इतना जहर इतना घोलना जहर है। घोलना है। आहा। और शेर जिसके लिए कहा गया है उसके पास बहुत बार पहुंच चुका होगा, आप भी समझ जाएंगे कि मैं इसलिए भी जमाने में सबको प्यारा हूँ। मैं इसलिए भी जमाने में सबको प्यारा हूँ, मैं इसलिए भी जमाने में सबको प्यारा हूँ, मुझे पता है कहाँ कितना झूठ बोलना है। आहा आहा आहा। दिल्ली में रह के ये इसलिए शेर तो होना भी भी चाहिए था। जमाने क्या में कहना? सबको प्यारा हूँ, वाह भाई, जिंदाबाद मुझे यासिर। वाह। पता है कहाँ कितना झूठ बोलना है। मैं इसलिए भी जमाने में सबको प्यारा हूँ, मुझे पता है कहाँ कितना झूठ बोलना है। एक शेर और देखिए कि हूँ आंख एक ख्वाब पे कुर्बान करके खुश, और जिस्म नजरे आतिशे वजदान करके खुश। वाह। हूँ आंख एक ख्वाब पे कुर्बान करके खुश, और जिस्म नजरे आतिशे वजदान करके खुश। ये तुम भी जानते हो कि हारा नहीं हूं मैं, ये तुम भी जानते हो कि हारा नहीं हूं मैं, ये तुम भी जानते हो कि हारा नहीं हूं मैं, हो जाओ अपनी जीत का ऐलान करके खुश। वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। ये तुम भी जानते हो कि हारा नहीं हूं मैं, हो जाओ खुश, हो जाओ अपनी जीत का ऐलान ऐलान करके खुश। करके खुश। वाह, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं बाबा। एक मतलब और एक शेर और देखें कि ये तुम भी जानते हो कि हारा नहीं हूं मैं, ये तुम भी जानते हो कि हारा नहीं हूं मैं, हो जाओ अपनी जीत का ऐलान करके खुश। जमी बनाई गई, हाँ, क्या क्या। आसमां बनाया गया। जमी बनाई गई, आसमां बनाया गया। जमी बनाई गई, आसमां बनाया गया, बराए इश्क ये सारा जहां बनाया क्या गया। कहना, क्या कहना। बदल के देख लो तुम जिस्म चाहे औरों से, बदल के देख लो तुम, बदल के देख लो तुम जिस्म चाहे औरों से, वहीं पे ठीक है जिसको जहां बनाया गया। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। बदल के देख लो तुम जिस्म चाहे औरों से, वहीं पे ठीक है जिसको जहां बनाया गया। तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी, तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी, कहां पे प्यास थी दरिया कहां बनाया। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी, कहां पे प्यास थी
दरिया कहाँ बनाया गया, बस एक मैं ही था बस्ती में बोलने वाला। बस एक मैं ही था बस्ती में बोलने वाला। बस एक मैं ही था बस्ती में बोलने वाला, तो सबसे पहले मुझे बेजुबान बनाया गया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बस एक मैं ही था बस्ती में बोलने वाला, वाह। तो सबसे पहले मुझे बेजुबान बेजुबान बनाया वाह, गया। वाह। बस एक मैं ही था बस्ती में बोलने वाला, तो सबसे पहले मुझे बेजुबान बनाया गया। एक गजल और उसके बाद इजाजत। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो। हाय 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 हाय। हमने कब चाहा, बड़े दिल जले बैठे हुए हैं, इस तरह हमने दाद दिए कब उतर के, चाहा। हाँ, क्या कहने। फिर पढ़िए यासिर भाई, वाह वाह। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना इतना दिख दिख जाए कि आंखों का गुजारा गुजारा हो हो जाए। जाए। क्या अच्छा मतलब है। हम वाह। जिसे पास बिठा ले वो बिछड़ जाता है, हम जिसे पास बिठा लें वो बिछड़ जाता है। तुम जिसे हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए। क्या कहने, क्या कहने। हम जिसे क्या कहने। पास बिठा ले वो बिछड़ जाता है, हम जिसे पास बिठा ले वो बिछड़ जाता है, तुम जिसे हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। सदर मोहतरम खुद उठ करके गुलपोशी कर रहे हैं। एक बार आप लोग तालियों के साथ जरा सा शरीक हो जाएं। वे क्या शायरी सुनाई है। और देखिए, एक बात मैं पुरजोर तालियां एक बार पहले तो बजाएं। और ये तालियां मैंने बजवाई हैं आपके लिए, क्योंकि आपने वाकई सुन के बताया है। और एक तालियां मैं मांगता हूं, बात सुन लीजिए किस बात की। आप याद कीजिए कि मैंने तारुफ में क्या कहा था, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे उन तमाम दोस्तों तक जाएगी जिनसे मैंने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के आसपास या पार हिंदुस्तान से अच्छी शायरी क्या ये पॉसिबल है। क्या उसका सबूत फराहम किया है यासिर खान इनाम ने। एक बार इतनी तालियां नहीं। बहुत शुक्रिया यासिर खान इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरी गर्दन पे मेरे वजन से ज्यादा फूल हो चुके हैं। बड़ी मोहब्बत आप लोगों की, बहुत शुक्रिया। अरे दरअसल इतने फूल इसलिए लाद दिए गए, जब आपने ये कहा कि कुंवर जावेद साहब को देख करके मुझे अपना बचपन याद आ गया, तो लोग चक्कर में पड़ गए कि ये लड़के की उम्र आखिर कितनी है। लेकिन वो तो बाद में आपने बात क्लियर की, तो उसी हिसाब से फूल डाले गए हैं। तो एक बार इस्तकबाल करें फिर से। भाई क्या अच्छा सुन भी रहे हैं और क्या अच्छी शायरी हो रही है, क्या कामयाब मुशायरा हो रहा है। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। हम जिसे पास बिठा लें वो बिछड़ जाता है, तुम जिसे हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए। आप जिसको शेर तुमको सुना दो वो तुम्हारा हो जाए। क्या कहने, क्या बात है। क्या अच्छा मिसरा, तुम जिसे शेर सुना दो वो तुम्हारा हो जाए। क्या कहने, ये है मारुल। बिल्कुल बुझावा ना बुझावा। वही खानदेश, यह खानदेश। भाई दोनों को समेट लिया। ये शायरी देखिए, दिल्ली में रहने वाला शायर है ये। एक साथ भुसावल और मारुल को एक कर दिया खानदेश कह के। क्या कहने, आगे इलेक्शन भी लड़ सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा इरादा भी है। बहरहाल शेर ये भी तो इसीलिए भैया आमदार कहा साहब मैंने चले गए। कि हम जिसे पास बिठा ले वो बिछड़ जाता है, आहा, तुम जिसे हाथ लगा दो वो तुम्हारा तुम्हारा हो जाए। बहुत अच्छा है। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, वाह, है यही बात तो फिर खेल दोबारा दोबारा हो हो जाए। वाह वाह। एक चंद अशार की, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे,
है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। वाह। चंद शायर की हुक्म किया है अली भाई ने, वो देखिए कि सर मैं तवज्जो चाहूंगा पीछे सर जरा सर। से भी, ये बड़ी ख़ास गज़ल है, मैं हर कहीं नहीं पढ़ता हूँ ये भी मालूम है, और मुझे आप लोगों का प्यार देखकर इस गज़ल को पढ़ने का हौसला हो रहा है। 2-3 शेर पढ़ूंगा मैं इसके। और ये गज़ल ऐसी है कि अगर आप दाद भी नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोग इसको सिर्फ सुकून से सुनिए, ये महसूस करने की इसके अंदर शेर हैं। मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन रोने लगे, आहा। मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन रोने लगे, जो अश्क पोंछ दूं तो आस्तीन रोने लगे। हाय हाय, क्या किस रुख से मिसरा लगाया, वाह 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 वाह। मैं अश्क पोंछ दूं तो आस्तीन रोने लगे। मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन हाय हाय। रोने लगे, क्या कहने। जो अश्क पोंछ दूं तो आस्तीन रोने लगे। मदारी जानता था आखिरी तमाशा है, मदारी जानता था आखिरी तमाशा है। मदारी जानता था आखिरी तमाशा है, सो खेल ऐसा किया नाजरीन रोने लगे। वाह वाह। सो खेल ऐसा किया नाजरीन रोने क्या लगे। क्या शेर हो रहे हैं बाबा। तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरे लबों पे उदासी थी, तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे एक लम्हे को, तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे। वाह वाह। तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे। शेर देखें, अभी हम लॉकडाउन के पिछले दौर में एक लॉकडाउन के फेज से गुजरे हैं, तो एक शेर मैंने भी कोशिश की है। तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे, कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने, कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने, कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने। मकान हंसने लगे और मकीन रोने लगे। वाह वाह। मकान हंसने लगे और मकीन और रोने लगे। मकीन रोने लगे। और जिस शेर के लिए हुक्म हुआ है, जिस शेर की वजह से हुक्म हुआ है, वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तमाम हजरात, शोरा हजरात की भी तवज्जो चाहता हूं। शेर देखें कि तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंस आया, कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने। मकान हंसने लगे और मकीन रोने लगे। तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंस आया, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंस आया, जहां पे जब्त के सब माहिरीन रोने लगे, जहां पे जब्त के सब माहिरीन रोने लगे। क्यों छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो यार। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। क्या कहने क्या कहने।